CDMA, ठीक है। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक। तो CDMA एक ऐसा मेथड है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को टू शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। ईच यूजर इन CDMA सिस्टम इज असाइंड अ यूनिक PN सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये एक ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर 1 रिसीवर 1, ट्रांसमीटर 2 रिसीवर 2, ट्रांसमीटर 3 रिसीवर 3 और साथ में ये चैनल है। तो ये ट्रांसमिटिंग यहाँ से जाएगा, पास होगा चैनल के थ्रू जाएगा रिसीवर पे, ये भी जाएगा यहाँ, यहाँ जाएगा रिसीवर पे, ये भी जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा रिसीवर पे। तो अब जो एक चैनल में ये सब जा रहे हैं ये इंटरफेयर कर सकते हैं चैनल में। तो इसके इंटरफेरेंस को रुकाने के लिए हम इस चैनल को एक PN सीक्वेंस 1 देते हैं, इसको एक कोड देते हैं PN सीक्वेंस 2, इसको एक कोड देते हैं PN सीक्वेंस 3। तो अब हर एक ट्रांसमीटर के पास अलग अलग कोड है। अब जब मैंने उनको इस चैनल के अंदर डाला तो वो मिक्स नहीं होंगे। जो ये PN कोड्स होते हैं ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, अगर ये मिक्स होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, तो वो होता है ऑर्थोगोनल। तो इनको हम डिज़ाइन करते हैं टू बी ऑर्थोगोनल, दैट इज दे मिनिमाइज द इंटरफेरेंस व्हेन कंबाइंड। अब जब स्प्रेडिंग करना है, अब इसको अगर स्प्रेड करना है डेटा को, ओरिजिनल डेटा इज मल्टीप्लाइड बाय देयर यूनिक PN, तो ये जो लिखे हैं ना इंग्लिश में, ये मैं यहाँ पे अभी समझाऊंगा। तो देखो लेट अस कंसिडर दो स्प्रेडिंग कोड्स हमने लिए, एक लिया C0, एक लिया C1, और हमने बोला हमारे पास दो यूज़र है U1 और U2। U1 ट्रांसमिट कर रहा है A0 और U2 कर रहा है ट्रांसमिट A1, ठीक। तो ट्रांसमीटर पे जो यूज़र 1 है वो सिंबल कर रहा है ट्रांसमिट A0, और उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है PN सीक्वेंस कोड C0। तो वो क्या आएगा A0 इंटू 1111, ये आएगा A0 इंटू 1, A0 इंटू 1, A0 इंटू 1, A0 इंटू 1, वो आया ये। फिर यूज़र 2 को आएगा A1 C1, वो आएगा ये, वो आएगा ये, ठीक। अब देखो दीज ट्रांसमिटेड डेटा आर देन ट्रांसमिटेड टू द सेम चैनल। अब ये यूज़र 1 ने जो ट्रांसमिट किया उसको एक ही चैनल के अंदर जाना है। जैसे ये चैनल के अंदर जाएंगे ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, A0 प्लस A1, A0 माइनस A1, A0 प्लस A1, A0 माइनस A1। तो ये आया मेरा चैनल के अंदर आउटपुट। अब रिसीवर पे अब मुझे इसको मुझे क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अब जो यूज़र 1 ने भेजा डेटा, यूज़र 1 ने जो भेजा मुझे वो डिटेक्ट करना है कि जो यूज़र वन ने क्या भेजा A0, तो मुझे आउटपुट में अब A0 आना चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं, हम जो अभी हमें रिसीव सिग्नल आई ना ये, उसको हम C0 से PN सीक्वेंस जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये रिसीव सिग्नल है इसको PN सीक्वेंस से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड करते हैं। ये क्या बनेगा, A0 प्लस A1 इंटू 1, A0 प्लस A1, ये बनेगा A0 माइनस A1, ये बनेगा A0 प्लस A1, A0 माइनस A1। देखो यहाँ पे प्लस A1 माइनस A1 कट गया, प्लस A1 माइनस A1 कट गया, यहाँ A0 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 A0, तो ये बनेगा 4 टाइम्स A0। इस 4 को बोलते हैं हम स्केलिंग फैक्टर। तो हमने यूज़र 1 ने A0 भेजा था, मुझे A0 ही मिल गया, बट इट इज़ स्केल टू अ वैल्यू, ठीक। सिमिलरली अगर अब मुझे U2 करना है, उसके लिए मुझे उसको PN सीक्वेंस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो मुझे वहाँ पे 4 टाइम्स A1 आएगा। तो जो मैं भेज रहा था मुझे वही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं CDMA, ठीक है। तो अब जो मैंने यहाँ पे बोला ना, समझाया, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखे है, ठीक है। तो हो गया ये। फिर ये हमने पढ़ा है FDMA TDMA हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। अब हमारा आता है OFDM। तो OFDM क्या होता है, जो FDMA की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। देखो जो FDMA होता है ना, इसमें क्या यहाँ पे होता है, हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में इसको डिवाइड किया और बीच में हमें गार्ड बैंड्स रखने पड़ते हैं। ये देखो ये गार्ड बैंड्स, इन गार्ड बैंड्स की वजह से क्या होता है, जो ये इतनी देखो ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, तो ये बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ और ये बैंडविड्थ ज़ाया हो रही है। तो अगर ये ज़ाया हो रही है तो मेरी ओवरऑल बैंडविड्थ मत यूटिलाइज हो रही है पूरी FDMA में। तो फॉर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हम OFDM में जाते हैं। तो OFDM में हम क्या है, OFDM एक ऐसी टेक्निक है बाय विच यू कैन ट्रांसमिट मोर डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली। हम ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा बैंडविड्थ आएगी, वो हम देखेंगे कैसे। There were several challenges in FDMA. In FDMA, each user is assigned a distinct frequency band. However, these bands cause interference. अब इन बैंड्स में इंटरफेरेंस होती थी, thereby हमें गार्ड बैंड्स पड़ते थे जरूरत। तो अब इन गार्ड बैंड्स की वजह से जो बैंड्स होती थी वो वेस्ट होती थी, और FDMA में डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से जैसे मल्टीपाथ फेडिंग होती थी, उसकी वजह से यहाँ पे एरर होते थे। तो देखो फॉर एग्जांपल हम FDMA में हैं, ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 2 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 के लिए स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी 2 के लिए। तो अब मल्टीपाथ की वजह से देखो मैंने F1 भेजा, वो पहुंच गया यहाँ पे, उसमें कोई डिले आ गया, यहाँ पे बिल्डिंग थी उसको रिफ्लेक्शन की वजह से डिले आ गया। तो मुझे F1 में जो आना था वो थोड़ा डिलेड आ गया, वो यहाँ से अब शुरू हो गया, वो चला गया इसके कुछ हिस्से में ड्यू टू डिले। तो जो ये हिस्सा ओवरलैप हो गया, इस हिस्से में हमें एरर आता है। तो
यहाँ पे क्या होता है, दो स्पेक्ट्रम्स के बीच में इंटरफेरेंस हो गई, एरर की वजह से यहाँ इंटरफेरेंस होती है, ये होता है नॉर्मली। तो नॉट देखो, अगर हमारे पास 3 यूज़र है, यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर हमारे पास ये है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 1 को एलोकेटेड है F0, F1, F2, दिस इज U0, U1, U2, ठीक। इन FDMA ये क्या होंगे, ये कंबाइन होंगे ऐसे, FDMA में ये इसको आई, ये इसको आई, ये इसको फ्रीक्वेंसी बैंड आया, और जो ये बीच में जगह रही ना, ये बीच की जगह होती है गार्ड बैंड, गार्ड बैंड। अब OFDM क्या बोलता है, OFDM बोलता है कि हम ऑर्थोगोनल सिग्नल्स को यूज़ करेंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये यूज़र 1 है, ये यूज़र 1 का पीक है, जब एक यूज़र का पीक आ गया, एक सिग्नल का पीक आ गया, तभी दूसरी सिग्नल का ज़ीरो आएगा, तो ये ज़ीरो से दूसरी सिग्नल स्टार्ट होगी। इसमें दूसरे कलर से दिखाना, देखो ये इसका पीक है, ये इसका ज़ीरो है, ये पीक है। ये बोलते हैं जब एक सिग्नल का पीक रीच होता है तब दूसरी सिग्नल का ज़ीरो स्टार्ट होगा, तो इसका ज़ीरो स्टार्ट होगा। देखो अब इसका पीक है ये, अब इसके पीक पे तीसरी सिग्नल का ज़ीरो स्टार्ट होगा। अगर हम बैकवर्ड जाएंगे तो देखो यहाँ से ऐसे, अब ये यहाँ पे एक और सिग्नल का ये स्टार्ट होगा, तो ये ऐसे देखो, असली अगर हम देखेंगे नॉर्मली उसमें ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे, 1 1 2 3 4, ये 5 आ गए, 1 2 3 4 5। तो देखो इन 5 ने इतनी जगह ली और इन 5 ने इतनी जगह ली, तो इतनी बैंडविड्थ मेरी बच गई OFDM में, ठीक है। तो अब हम नोट्स पे जाएंगे। ठीक है, सिंस OFDM एम्प्लॉयज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, दिस मीन्स व्हेन सिग्नल 1 रीचेज इट्स पीक, तो दूसरी सिग्नल तब स्टार्ट होती है, तो ये ऐसे, और हर एक जो ये फ्रीक्वेंसी है ये वाली और ये वाली, इनके बीच में 15 किलोहर्ट्ज़ की गैप है, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही कंपैरिजन किया है मैंने, ये यूज़र थे, ये यूज़र, और ये फ्रीक्वेंसीज बनाई है, तो OFDM ने इतना बैंडविड्थ सेव की, और ये एप्लीकेशन है OFDM की। तो हो गया हमारा यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म।